इस वीडियो में हम आदिल हुसैन ठोकर के बारे में बात करेंगे कि क्या है उसकी जर्नी और कैसे वो आतंकी बना और उसने किसके गिरोह को ज्वाइन किया और किसके कहने पे ये आतंकी हमला किया। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। जब पहलगाम हमला हुआ तो 3 स्केच जारी हुए, जिसमें आदिल का भी स्केच था और बताया जा रहा था कि आदिल भी इस हमले का मास्टरमाइंड है। मूसा के बाद उसी का नाम आ रहा था। मैंने मूसा की स्टोरी आपको बताई थी कि कैसे पाकिस्तानी एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप का वो कमांडो था और उसने इतनी बड़ी प्लानिंग रची। उसी के साथ था एक और नाम, वो था आदिल। आदिल लोकल मैप्स के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए मूसा ने उसे अपने साथ रखा था। और आदिल को लेकर क्या स्टोरी है, कैसे वो आतंकी बना, और उसे कहा जाता है ना कि एकदम पढ़ने लिखने वाला लड़का था, वो आगे जाके आतंकी कैसे बन गया। तो इस स्टोरी में आपको मैं उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और कब कब उसने क्या कुछ किया, इस सब टाइमलाइन आप इस स्टोरी में देखेंगे। तो आदिल को लेकर 20 लाख का इनाम भी रख दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब उसे जो भी उसका पता बताएगा और जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे सरकार 20 लाख रुपए देगी। और उसे ढूंढा भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में शायद वो पकड़ा भी जाए। उसका जो घर था उस घर को भी निस्तनाबूद कर दिया गया है और उनके जो घर वाले थे उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो आदिल हुसैन ठोकर यानी आदिल एक हुनार लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो इग्नू से मास्टर्स कर रहा था, जो इंदिरा गांधी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट है उससे वो मास्टर्स कर रहा था। फिर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले रखी थी और कहा जाता है कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, बहुत शार्प था पढ़ाई में। उसके पड़ोसी जो हैं आसिम, वो कहते हैं कि वो बहुत ही हुनार बंदा था। एरिया में उससे सब शांत स्वभाव का लड़के के रूप में जानते थे कि वो बहुत शांत है और बहुत अच्छे से वो पढ़ाई वढ़ाई करता है। इसी के साथ जब उसे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा तो उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और कोचिंग्स लेनी शुरू कर दी। उसे एरिया में बच्चे मास्टर जी के नाम से जानते थे, उसे सब मास्टर कहते थे और वो पढ़ाता भी अच्छा था। सब कहते हैं आस पड़ोस के लोग की अच्छी कोचिंग देता था और सोचिए मास्टर्स कर लिया था। अलग से वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा था, मतलब वो चाह रहा था कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। घर वालों को इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी लेगा और अच्छी हमारी लाइफस्टाइल जो है सुधर जाएगी। लेकिन घर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि बेटा आतंकी बन जाएगा, उसके चक्कर में हमारा घर टूट जाएगा। तो वो घर वालों को भी एक बड़ी होप थी और सब कोई आस पड़ोस के लोग भी कहते थे कि लड़का हुनार है और ये पढ़ने में अच्छा है तो आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। लेकिन आपने देख लिया आगे जाके वो आतंकी बन गया। क्या होता है कि अब सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ में एग्ज़ाम भी दे रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, बच्चों को पढ़ा भी रहा है, सब सही चल रहा था। अचानक तारीख आती है 29 अप्रैल 2018। ये घर से बोलकर निकलता है बडगाम जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो बडगाम जा रहा है। वो निकलता तो है घर से लेकिन कभी वापस नहीं लौटता। 2 दिन तक वापस नहीं लौटता, 3 दिन तक वापस नहीं लौटता। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, आसपास ढूंढना शुरू कर देते। फिर तीसरे दिन घर वाले जाते और पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट करा देते कि हमारा बेटा गुमशुदा है, आप उसकी रिपोर्ट लिखिए, आप उसे ढूंढिए। पुलिस भी ढूंढती है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। कई साल बीत जाते लेकिन उसकी कोई खोजबीन नहीं। फिर जैसे ही कोई लड़का गायब होता है घाटी से तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी को दी जाती है कि कहीं वो कोई आतंकी संगठन तो नहीं ज्वाइन कर लिया, कहीं उसने कोई ग्रुप तो नहीं ज्वाइन कर लिया। फिर इंटेलिजेंस उसके पीछे लग जाती है तो पता चलता है कि ये पाकिस्तानी, मतलब ये वीज़ा पे गया है, पाकिस्तान गया है वीज़ा पे, एजुकेशनल वीज़ा पे, कि ये पढ़ाई करने पाकिस्तान जा रहा है। उस वीज़ा पे पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाके इसकी मुलाकात होती है हाफिज़ सईद और उससे जुड़े कई लोगों से। वहाँ वो कट्टरवादी नेताओं से मिलता है और उन लोग के साथ बैठना उठना की शुरुआत कर देता है। अब कहा जाता है घाटी से ही इसको कोई मिला था जिसने इसे गाइड किया था, लेकिन उसका नाम कभी सामने नहीं आया। फिर वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो पढ़ाई के बजाय वो तो जाता तो एजुकेशन वीज़ा पे, लेकिन वो पढ़ाई करने नहीं जाता। वहाँ जाता है वो लश्कर-ए-तोयबा ज्वाइन कर लेता है, LET। ये आपको पता ही है भारत में कितना एक्टिव है ये आतंकी संगठन। पाकिस्तान में बैठ के इसका आका LET का भारत में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को कश्मीर में कहीं ना कहीं डिप्लॉय करता है और ऐसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देता है। अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी भी लश्कर के कम से कम 12 से 13 आतंकी पाकिस्तान कश्मीर की सरहद पर एक्टिव है। POK में इनके 20 से ज़्यादा आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। अब कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान चला गया और वहाँ जाके ये ट्रेनिंग लेने लगा और POK जाके भी इसने ट्रेनिंग ली और इसने पढ़ा लिखा था तो इसे मैप्स के बारे में अच्छी नॉलेज थी, इसे एरिया डेमोग्राफी के बारे में अच्छी नॉलेज थी। तो इसको ए कैटेगरी के टीम में रख दिया गया। मतलब पाकिस्तानी
जो आतंकी हैं उनमें भी कैटेगरी डिवाइस है। तो लश्कर तोयबा ने इसे उस टॉप टीम में रख दिया कि ए टीम में रहेगा, जिसमें सेना का कोई रिटायर्ड आदमी है, एसएसजी कमांडो का कोई रिटायर्ड आदमी है, कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का रिटायर्ड आदमी है, वैसे लोग उसमें थे। मतलब सब टॉप के लोग, कोई साइबर में एक्सपर्ट था, कोई इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट था, कोई वेपन चलाने में एक्सपर्ट था। तो ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बनाई गई थी, उसमें ये था। और ये प्लान कर रहे थे ये 2024 से भारत में हमले का। ये 2024 में भारत में आ जाता है। कैसे? पीओके के रास्ते, बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि इसे पता था पहाड़ी रास्ते के ज़रिए ये भारत में दाखिल हो जाता है और सक्सेस भी हो जाता है भारत में घुसने के लिए। जिसके बाद ये वहाँ मूसा के साथ आता है, मूसा को ये पूरा रास्ता बताता है और जो बाकी 2 आतंकी उन्हें भी पूरा रास्ता बताता है कि कश्मीर में कैसे जाना है। और ये लोग 3 जगह रेकी करते हैं, कश्मीर में ही 3 जगह रेकी करते हैं। बाद में ये प्लान करते हैं कि पहलगाम की ये जो बैसरन घाटी है, यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ जो लोकल सपोर्ट है और जो पुलिस सपोर्ट है उसे पहुँचने में टाइम लगेगा। इतने देर में तो हम अपना काम कर लेंगे। उन्हें ऐसी किसी जगह की तलाश थी जिसमें इसका दिमाग चलता है आदिल का। आदिल बोलता है कि ऐसी जगह है उसके पास, मतलब जो इंटेलिजेंस बता रही है कि आदिल ही बताता है उनको, मूसा को और जो बाकी 2 आतंकी उन्हें। फिर ये लोग प्लान करके आते हैं और पहलगाम के जो बैसरन घाटी में वहाँ हमला करते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो मूसा है वो बड़ा ही एसएसजी का कमांडो है, तो उसे ना जंगल में सर्वाइव कैसे करते ये पता है। अभी तक इसी वजह से वो लोग बच रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने कमांडो की ट्रेनिंग ले रखी है प्रॉपर। वो तो प्रॉपर कमांडो था ही पाकिस्तानी सेना का, तो उसको तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए वो जंगल में अभी तक पकड़ा नहीं रहा है उसे, क्योंकि छुपने की कला बहुत अच्छे से माहिर है उसमें। और वो टॉप कमांडर बताया जाता है, लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा हुआ है और लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर कहा जा रहा है। अब क्या होता है कि आदिल कहते हैं कि उसकी माँ बताती है, उसकी माँ ने एक इंटरव्यू दिया था आदिल की, जब उनका घर तोड़ा गया था। तो उसकी माँ का कहना है कि आदिल तो बिज़नेस करना चाहता था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो उससे पूछा मीडिया के लोगों ने और जर्नलिस्ट ने कि ऐसा क्या हो गया कि आदिल घर छोड़कर भाग गया, क्या आपको किसी बात का शक है, उसने क्यों आतंकी संगठन ज्वाइन किया? तो उनकी माँ बताती हैं कि आदिल जो है वो पढ़ाई में तेज़ था और इन्वायरमेंट साइंस और उर्दू में एमए कर रहा था, स्कूल टीचर और शरीफ लड़का था, लेकिन 2018 में परीक्षा देने निकला और वापस नहीं लौटा। अब परिवार का जो दावा है, ये हम नहीं कह रहे, ये परिवार का दावा है। उनका कहना है कि 2017 में एक मोबाइल टावर लगवाने को लेकर उसका विवाद हो गया था और वो अपने घर के पास एक मोबाइल टावर लगवाना चाहता था। और जो भी उस मतलब ऐसा था कि मोबाइल टावर लगेगा तो उसमें घर के ही एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। तो इस बात से वो खुश था कि मेरे घर में किसी को एक नौकरी मिलेगी और मैं मोबाइल टावर से मुझे अच्छे खासे पैसे भी आएंगे, महीने की इनकम आएगी। तो ये मोबाइल टावर लगवाने को लेकर इसका आस पड़ोस के लोगों से विवाद हो गया। तो पड़ोस के ही कोई चाचा थे, उनसे इसका विवाद हो गया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसको लेकर ये गुस्से में रहता था, क्योंकि ये अवैध तरीके से वो टावर लगवा रहा था, जिसको कहा जाता है कि मतलब जिसकी परमिशन नहीं थी और बिना परमिशन के ये जुगाड़ से, मतलब अपना किसी और की ज़मीन थी, उस ज़मीन को अपना बता के वहाँ लगा रहा था। गाँव वाले और जो एक्टिविस्ट गाजी थे उस गाँव के, उन्होंने बताया कि ये है तो सेम, मतलब इसका डोजियर भी है मेरे पास, मैंने डोजियर में जो फ़ोटो देखी, गांव वाले लोग ने भी कहा वही फ़ोटो है। अब क्या हुआ कि गांव वाले लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं यार, यहाँ टावर तो नहीं लग सकता, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, किसी और की ज़मीन है। इस बात से गुस्सा आ गया, इसे लगा कि यार गाँव के लोग ही मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। और ये दिन भर घर में रहता था, सिर्फ पढ़ाई करता था, तो इसका दिमाग एक तरफ चलता था। लेकिन ये जब जाता था बाहर शाम को टहलने, तो इसे कोई शख्स मिलता था और वो उससे डेली 1-2 घंटे बात करता था, कि घर वालों को भी नहीं पता है, एजेंसीज को भी नहीं पता है वो बंदा था कौन जिससे डेली बात करता था। अब कहते हैं कि उस शख्स ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि तेरे साथ तू टावर लगवाना चाह रहा था, सोच तेरे गांव के लोग ही तुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तू ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और इसी को लेकर उसके मन में द्वेष आना शुरू हो गया। और जो आतंकी लोग हैं वो करते क्या, आतंकी आका वो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं जो पढ़ने वढ़ने में तो अच्छा हो लेकिन मेंटली स्टेबल ना हो, मतलब वो समझदार उतना ना हो, उसको इमोशनली हम ग्रैब कर ले। और ये इमोशनली से ग्रैब कर लिया, इसको लालच दिया कि तुम्हें पाकिस्तान लेके जाएंगे, पढ़ाए लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन तब तक तो देर हो गया था, पाकिस्तान ये चला तो गया और वहाँ जाके आतंकी बन गया। और आतंकी वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ही खूंखार आतंकी। इसकी खुद ट्रेनिंग मूसा ने करवाई है, जो एसएसजी का कमांडो है, और ये आईएसआई के साथ भी काम कर चुका है, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस फोर्स है। तो इतना होशियार लड़का, लेकिन वही कहते हैं ना,
घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, आज मार हो रही है, लेकिन घर वालों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेटा गायब था, उसको ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की, एक कंप्लेंट दे के छोड़ दिया गया, ना उससे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। अब ऐसा कहा जा रहा है, जो आस पड़ोस के लोगों कह रहे हैं कि नहीं, घर वालों से इसका कांटेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऐसा लड़का था कि कांटेक्ट ना तोड़ दे, लेकिन शायद घर वाले ना बता रहे हो। अब उनके पिता को और उसके भाई को हिरासत में लिया। एक भाई पेंटर है, दूसरा भाई ऑटोमोबाइल्स का काम करता है। तो आदिल जैसे कई लोग हैं जो कश्मीर में रह रहे, भारत का खा तो रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी रास्ते वो आतंकवाद की तरफ पहुंच जा रहे हैं। जैसे हमने 14 लोगों का नाम बताया, कल जो 14 लोगों की लिस्ट NIA ने निकाली है वो भी कश्मीरी हैं, और वो पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी उन्हें ट्रेन करके भेज रही है आतंकवादी बना के, और पाकिस्तानी लोगों के साथ वो आ रहे हैं और यहाँ आतंक फैला रहे हैं। हमने ओवरग्राउंड वर्कर के बारे में भी बात की थी कि ये ओवरग्राउंड वर्कर कौन है जिन्होंने इन आतंकियों की हेल्प की थी। वो वहीं के लोकल थे जिन्होंने इसकी हेल्प की थी। अब लोगों को सोचना है, कश्मीरियों को सोचना है कि इस तरह के लोग अगर आपके आसपास है तो उसकी इत्तला पुलिस को करिए। आपको किसी के ऊपर शक है, क्योंकि क्या पता इससे तो नुकसान आपको ही हो रहा है। अब कश्मीरियों को ही नुकसान हो रहा है ना, बिजनेस किसका ठप है? कश्मीरियों का ठप है। वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल किसकी वजह से बिगड़ गई? अमन चैन शांति किसकी वजह से बिगड़ गई? इन आतंकियों की वजह से। इन्हें सपोर्ट कौन कर रहे हैं? कुछ लोकल बच्चे। उन्हें बच्चे नहीं कहूँगा, बड़े समझदार लोग हैं और आतंकी बन रहे हैं, तो उन्हें कहीं से भी उनके लिए हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। वो जिस भी एज ग्रुप के जो भी हैं, अगर वो आतंक की तरफ बढ़ रहे हैं तो पुलिस और आर्मी जिस तरह से उनका इलाज करती वही तरीका अपनाना चाहिए, और उसी तरीके से इनका इलाज होना चाहिए। क्योंकि अगर समझदार होते, क्योंकि बहुत सारे समझदार लड़के इस तरफ पहुंच भी जाते, आतंकवादी बन भी जाते, लेकिन सेना उन्हें समझा कर वापस भी लाती है, वो घर वापसी भी करवाती है उनकी। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो सेना जिस हिसाब से जवाब देती है वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इनका। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।